नमोस्तु महाराज जी। सुबह जब हम सभी भगवान का अभिषेक करने के पहले शरीर की शुद्धि करते हैं और जो जल होता है क्षीर सागर जी का मंत्रोच्चारण से उसको हम शुद्ध किया जाता है। उसको शरीर को शुद्ध करते हैं, लेकिन पूरा जल अधिकांश नीचे गिरा देते हैं क्योंकि वह जल भी मंत्रों द्वारा शुद्ध किया गया है। तो क्या उससे जल जो नीचे गिरता है वह सही है या उस पर हमें कोई दोष लगता है? तो आपको जो शुद्धि करने का जल है वो क्षीर सागर का जल होना ही नहीं चाहिए। क्षीर सागर के जल से आपको शुद्धि होना चाहिए, ये कौन से शास्त्र में लिखा है? कहीं नहीं लिखा। क्षीर सागर के सामान्य जल से ही शुद्धि तो मानते एक संकल्प शुद्धि, यदि मेरे से कोई अशुद्धि हो गई, वो पसीना आ गया हो, तो मंत्र के द्वारा हम अपने भावनात्मक संकल्प करके शुद्ध करते हैं। जल तो वहां निमित्त है, जल नहीं भी ढले, जल नहीं भी गिरे और आपने मंत्र पढ़ लिया हम सम, तो भी आपका शुद्धि तो हो ही गई। जल सबके पास पहुंचे या नहीं पहुंचे। तो पहली बात, क्षीर सागर के जल से शुद्धि करने की जरूरत नहीं। दूसरी, अभिषेक के जल को आप शुद्ध करते गंगा, रोहिता आदि नदियों से, तो ये सब कहाँ है आगम में? शुद्धि का मंत्र तुम्हारे कुएं में और गंगा सिंधु रोहिता से नदी में कोई अंतर नहीं है। उसमें भी विकलता पाए जाते, इसमें भी विकलता पाए जाते, उसमें भी मछलियां हैं, इसमें भी मछलियां। गंगा सिंधु आदि नदी से जैन दर्शन के अनुसार अपने कुएं को, अपने जल को शुद्ध करने की परंपरा किस आगम से आई? कौन से शास्त्र में लिखा है? हाँ, वैष्णव दर्शन में जरूर गंगा नदी को एक दूसरा रूप माना गया। उनके यहाँ तो आया है कि 7 नदियों का पानी ला करके कुएं में डाला जाए, बावड़ी आदि में डाला जाए, तो उसका शुद्धिकरण माना गया। लेकिन जैन आगम में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं। आपके कुएं में और गंगा सिंधु के नदी के में जैन आगम से कोई अंतर नहीं है, उसमें भी जीव हैं, सब कुछ हुई। इसलिए ये अभिषेक के जल की शुद्धि के लिए नदियों आदि के जल से शुद्ध करने की परंपरा आगम बाह्य है। मात्र वेदी शुद्धि करने आदि के लिए घट यात्रा का उल्लेख मिलता है। तो घट यात्रा के लिए कहा गया है जलाशय से जो विस्तृत हो, बड़ा हो, तो उस घट यात्रा के लिए, वेदी शुद्धि के लिए, शिखर शुद्धि के लिए, द्रव्य शुद्धि के लिए, द्रव्य को धोने आदि के लिए, इनके लिए यदि आप गंगा सिंधु आदि नदी से शुद्ध करते हैं तो किसी अपेक्षा से स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन भगवान के अभिषेक का जल शुद्ध करने की परंपराएं ये सब वर्तमान में वैष्णव दर्शन से कहीं आई है। जैन दर्शन में कहीं भी बता दीजिए कि अभिषेक के जल को शुद्ध करने की परंपरा है। पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने तो क्षीर सागर का जल बनाया, शुद्धि नहीं कराई। उन्होंने कहा जैसे मंत्र के द्वारा मूर्ति प्रतिष्ठित हो जाती है, ऐसे ही आपके कुएं का जल जो आपने हंडे में भर के रखा है, उसके लिए उन्होंने कहा श्री तीर्थ कृष्ण पनवर्य विधौ सुरेंद्र। जैसे सुरेंद्र ने देवता क्षीर सागर का जल भर के लाता था, वैसे ही मैं भी क्षीर सागर के जलों के जल से भरे स्थापना करता हूँ। उसमें स्थापन शब्द आया है, पूरे वाक्य में स्थापन। तो क्षीर सागर का जल लाना नहीं है, यही कुएं का जल रख करके मैं इस जल में क्षीर सागर की स्थापना करता हूँ, जैसे मूर्ति में भगवान की स्थापना की जाती है। तो वो मात्र वो जल अभिषेक के काम आएगा, हाथ धोने के काम नहीं, शुद्धि करने के काम नहीं। वो मात्र अभिषेक के नियम से आता है। वो क्षीर सागर के जल से स्वधर्म नहाता नहीं है, अभिषेक ही करता है। क्षीर सागर के जल से ही वहाँ प्रतिमाओं का अभिषेक होता है। नंदीश्वर आदि द्वीपों में सब में वही जल का अभिषेक होता है। इसलिए मांगनंदी महाराज के उस 3-4 नंबर का जो श्लोक है, उस श्लोक से वह क्षीर सागर का बन गया। गंगा सिंधु आदि का से शुद्ध करना, ये जैन आगम से इसमें कोई विशेषता नहीं है।